हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतने सारे कमेंट्स आए जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उस पे। और कमेंट्स तो छोड़ो, ईमेल्स भी बहुत सारे आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ तक बोला कि सर हमारे को पता है कमेंट्स इतने ज़्यादा हैं वीडियो पे, आप शायद पढ़ पाएंगे या नहीं, इसलिए हम आपको सेपरेट ईमेल कर रहे हैं और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो वीडियो मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं आप सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जान सकूं, क्योंकि मुझे आप सब लोगों के लिए काम करना है, अपने लिए नहीं। ठीक है, अगर अपने लिए करना हो, मेरे को पैसा कमाना हो, तो ऑफ कोर्स मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता हूँ, मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूँ, किसी का इसमें क्या। लेकिन मैं ऐसे नहीं सोचता बेटा। ठीक है, मैं अपनी लाइफ के लिए नहीं, आप लोगों के लिए जीता हूँ। तो मुझे सबसे पहले आपसे पूछना चाहिए था कि क्या आप सोचते हैं और क्या आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, मेरा माइंड सच बताऊं ब्लोन अवे हो गया। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप सब लोगों ने डिस्कस किए जो मैं शायद ना सोच पाता, है ना। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं ऑफ कोर्स आपको अपना डिसीजन भी बताऊंगा, और जो काफी सारे कमेंट्स आए स्टूडेंट्स के, वो भी मैं आप सबके सामने रीड करूंगा, ताकि आप सब लोग भी यू कैन से समझ सकें चीजों को, है ना। और एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन आप सब लोगों को मिल सके कि आमिर सर ने इस तरह का स्टेप क्यों उठाया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं डिसीजन ही बताता हूँ बेटा। डिसीजन इज ऑफ कोर्स मेजोरिटी विंस, आप सब लोग गेस कर पा रहे होंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मैक्सिमम कमेंट्स थे वो यही थे कि सर आपको अपना कोर्स लॉन्च करना चाहिए। सो फाइनली आई एम डूइंग दैट। ठीक है, तो मैं अपने कोर्स की तरफ जाऊंगा, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ मैं नहीं जा रहा। और इसकी जस्टिफिकेशन है, बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो एक छोटी से रियल लाइफ सिनेरियो से मैं पहले स्टार्ट करना चाहूंगा लेक्चर को। इमेजिन करो आपके घर में नमक खत्म है, और आप नमक लेने के लिए आसपास जो भी शॉप्स हैं आप उन पे गए, अपने घर के आसपास जो भी शॉप्स हैं वहां पे आप गए। जस्ट यू वांट नमक, है ना, सॉल्ट चाहिए आपको और कुछ नहीं। बट वहां पे जाने के बाद आपको दिखता है कि एक कुछ पैकेट्स में चीजें रखी हुई हैं, है ना। और आपको नमक चाहिए, बट शॉपकीपर आपको क्या कह रहा है कि नमक, दाल, आटा, चावल, ये सब चीजें इकट्ठी एक पैकेट में बंद है, इस पे ऑफर है, आप ये ले लो। आपका दिमाग थोड़ा सा तो लगेगा कि यार मेरे को नमक चाहिए, सब फालतू की चीजें क्यों दे रहे हैं मुझे, और साथ साथ ऑफर भी बोल रहा है। आपके मन को तो लगेगा, बट वो यही कहेगा कि मैं तो आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली आपको पता लग रहा है कि हाँ क्या चल रहा है सब। ऑफ कोर्स हर इंसान को पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद फिर आप कहते हो कि नहीं मेरे को नमक ही चाहिए। तो नमक का प्राइस इतना ज़्यादा हाई बताएगा, और आपके सामने वो बंद पैकेट भी रखेगा। आपको लगेगा कि यार थोड़े से पैसे और दूँगा तो पूरा पैकेट मिल जाएगा, उसमें दाल, चावल, आटा सब कुछ मिल रहा है, और नमक अकेले की प्राइस इतनी ज़्यादा है, तो बेटर है कि मैं पूरा पैकेट ही ले लूँ। लेकर के जब आप घर आओगे तो आपका दिमाग खराब होगा। यार मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए ही क्यों? मेरे को ये सब चाहिए ही नहीं था, मेरे को तो सिर्फ नमक चाहिए था। एक्स्ट्रा प्राइस था तो दे देता। बट एटलीस्ट ये कुछ और फालतू के प्राइस, मतलब एक्स अमाउंट था, मैंने उसके बजाय इतने ज़्यादा उसको पैसे भी दे दिए, जो चीज़ नीड नहीं थी मैं वो भी परचेज़ करके आ गया। आपको लगेगा कि मैं तो, सिंपल भाषा में तो ठगा गया भाई, है ना। यही आज की डेट में बेटा कोचिंग इंडस्ट्री का सिनेरियो है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट परचेज करने की या तो इजाजत ही नहीं देंगे। अगर इजाजत देंगे तो इतना ज्यादा प्राइस हाई रखेंगे कि इनडायरेक्टली आप मजबूर हो जाओगे पूरा का पूरा बैच परचेज करने के लिए। मतलब गेट कंप्यूटर साइंस का पूरा कोर्स आपको परचेज करना पड़ेगा। सिंगल कोर्स आप नहीं ले पाओगे क्योंकि उसके प्राइस बहुत ज्यादा होगा। और बिलीव में, मैंने आपको बताया है ना कि मैं 2 ढाई महीने से सब प्लान कर रहा था, सोच रहा था। जितने भी लोगों से मैंने बातचीत करी, लगभग लगभग सभी ने, लगभग क्या, रादर सभी ने यही बात बोली कि इंडिविजुअल कोर्स का प्राइस बहुत हाई रखना, बैच का प्राइस कम रखना, ताकि सभी स्टूडेंट्स बैच की तरफ भागे, इंडिविजुअल कोर्सेज परचेज ना करें। उसमें आप ही का फायदा है सर, आपको पैसा बहुत कमाने को मिलेगा। लेकिन मेरे को ये चीज बैक ऑफ द माइंड में ठीक नहीं लग रही थी, मतलब क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ बेटा, अपने लिए नहीं, है ना। मेरा काम रेवेन्यू जनरेशन का नहीं है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं सिर्फ पैसा 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 कमाता चला जाऊं। मेरे को आप लोगों के लिए काम करना है, आप लोगों के लिए सेवा करनी है। तो मैं ये काम तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था। फिर अल्टीमेटली जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट्स आए और जो चीज मैं भी सोच रहा था, वो फाइनली यही था कि मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलूंगा बेटा। ठीक है, जस्ट ताकि मेरी बेसिक नीड्स फुलफिल होती चली जाएं, और मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कोर्सेज को लॉन्च करूंगा, एक एक करके। ठीक है, चलो अब मैंने काफी हद तक आपको आइडिया दे दिया है क्या मेरे दिमाग में चल रहा है और मैं क्या चाह रहा हूं, मैंने वो भी आपको
बता दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ-कुछ कमेंट्स जो स्टूडेंट्स के आए थे, वो आपके सामने पढ़ूँगा, जिससे आपको और ज़्यादा जस्टिफिकेशन मिलेगी कि व्हाई आई हैव ऑप्टेड फॉर माय कोर्स। ठीक है? मैं ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन क्यों नहीं कर रहा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहला कमेंट आया कि सर जॉइन एनी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि कोर्स वर्क इज़ नॉट ईज़ी टू एस्टैब्लिश। देखो, मुझे भी पता है कोर्स पूरा बनाना वो सब दैट इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। अगर मैं टीचर्स को हायर करूँगा तो ऑफ कोर्स फिर प्राइस मेरे को ज़्यादा रखना पड़ेगा और मैं वो काम करना नहीं चाहता। और एंड व्हाई आई शुड हायर टीचर्स जब मैं सभी सब्जेक्ट्स खुद पढ़ा सकता हूँ, है ना? अगर मेरे को सब्जेक्ट नहीं आते या मैं पढ़ाना नहीं जानता तब ऑफ कोर्स टीचर्स को हायर करना पड़ेगा और सब करना पड़ेगा। मेरे को ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं पूरा कोर्स इकट्ठा एक बारी में तो लॉन्च कर नहीं रहा। एक-एक करके सब्जेक्ट लॉन्च करूँगा और उसमें ज़्यादा कोई ख़ास प्रॉब्लम आएगी नहीं, है ना? मेरे दिमाग पे भी कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, एक-एक सब्जेक्ट करके लॉन्च करेंगे। एक सब्जेक्ट से ही मुझे लगता है मेरे काफ़ी हद तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कत है, वो सब काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। एक सब्जेक्ट लॉन्च करते ही, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से इतना मतलब मेरे को डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी चीज़ें। स्लोली-स्लोली हम लोग बिल्ड करते चले जाएँगे, है ना? और सेकंड थिंग ये भी था लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड। तो एक वही रियल लाइफ एग्जांपल से बोलता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आपके कोर्सेज़ ना मतलब जभी भी हम आपसे पढ़ रहे होते हैं यूट्यूब पे, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ़ आप हमारे को ही टीच कर रहे हो और एक वेब सीरीज़ या मूवी टाइप चलता है। अब आप इमेजिन करो, मूवी की शूटिंग में चले जाओ, लाइव तो वो होती है ना, शूटिंग में जाओ, जब एक्टर्स और वो सब परफ़ॉर्म कर रहे हैं। सच बताऊँ, एक्टर्स को खुद भी नहीं पता होता क्या बनने वाला है। उनको खुद भी नहीं समझ होती कि क्या होगा एग्ज़ैक्टली। जब मूवी बन के सामने आती है ना, तब उनको पता लगता है, अच्छा, मैं ये कर रहा था। है ना? क्योंकि आगे पीछे ऊपर नीचे सिर पैर कुछ नज़र ही नहीं आता। कभी कोई सीन शूट हो रहा है, कभी कोई सीन शूट हो रहा है एंड सो ऑन। उनको नहीं पता लगता कुछ भी। तो वही काम बेटा लाइव सेशंस का होता है। लाइव सेशंस अगर मैं लूँगा या लाइव क्लास में मैं पढ़ाऊँगा, पहली बात तो आपके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा मेरा। आई कॉन्टैक्ट जब तक ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। मेरा कहाँ होगा? कमेंट्स में नीचे। मैं कमेंट्स पढ़ता रहूँगा, फिर आपको पढ़ाता रहूँगा। एक बच्चे का डाउट आ गया, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। पहले कमेंट पढ़ूँगा, फिर उसको समझूँगा, उसके बाद उसका आंसर करूँगा। इतने में 10 मिनट निकल गए। अगर 10 मिनट निकल गए, तो तुम्हारी कंसंट्रेशन का तो बैंड क्या बाजा भी बज जाएगा साथ में। तो क्या फ़ायदा? अगर तुम्हारा डाउट नहीं है, मैं दूसरे के डाउट के पीछे टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, तो आपको क्या मिला उससे? वन टू वन इंटरेक्शन बेटा हमेशा रिकॉर्डेड सेशन में होती है, याद रखना। लाइव में नहीं होती। लगता है कि लाइव में बड़ा मज़ा आता है एंड सो ऑन, ये सिर्फ़ अब वही बात है, मैं क्या बोलूँ, ये जो भी ये सब करते हैं सिर्फ़ जस्ट टू अर्न मनी एंड सो ऑन, ये सब इसी चीज़ों के लिए और कुछ नहीं, ठीक है? तो रिकॉर्डेड दी बेस्ट कंटेंट होता है, याद रखना हमेशा। इसलिए तो कितने साल हो गए मुझे टीच करते हुए यूट्यूब पे, मैंने कभी लाइव पढ़ाया ही नहीं आज तक, क्योंकि मुझे पता है लाइव में क्या प्रॉब्लम्स आएँगी। ठीक है? चलो आई होप समझ पाए होंगे। तो डिफ़िकल्टी वाली बात है तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है, प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक-एक करके मैंने कोर्सेज़ लॉन्च करने हैं, वो दैट इज़ नॉट अ बिग इश्यू। और ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कोई यूँ नहीं कर रहा कि पूरा कोर्स लॉन्च करूँ और आपसे ज़्यादा मतलब उसके लिए प्राइस कम रखूँ और एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के प्राइस ज़्यादा रखूँ। सो वो चीटिंग है, वो काम मैं नहीं करने वाला, है ना? इंडिविजुअल कोर्सेज़ और बिल्कुल, बिल्कुल मिनिमम प्राइसेज़ बिल्कुल, ठीक है? आपको बिल्कुल परेशानी होगी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। इट इज नॉट फिजिबल फॉर अस टू जॉइन द इंस्टीट्यूट्स वेयर यू विल गिव लेक्चर्स, सो इट इज बेटर फॉर अस टू एनरोल डायरेक्टली इन योर कोर्सेज। बिल्कुल बात ठीक है बेटा। इसलिए ही यही कमेंट के लिए मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन क्यों परचेज करे, है ना? अगर उसको सिर्फ मुझसे पढ़ना है, तो वो इनडायरेक्टली वही बात आएगी कि सब कुछ लेना सब कुछ लेना पड़ेगा, है ना? और ऑफ कोर्स अगर मैं कोई और इंस्टीट्यूट कोई भी जहाँ पे भी ज्वाइन करूँगा, फर्स्ट थिंग इज़ फ्रीडम नहीं मिलेगी प्रॉपर्ली काम करने के लिए, है ना? और वो भी है आगे, मैं कमेंट्स आएँगे तो वहाँ आपके साथ डिस्कस करता हूँ, है ना? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वही सीक्वेंस बना करके प्रॉपर चलते हैं, है ना? हाँ, और चलो ठीक है आगे आते हैं। देखो, एक स्टूडेंट का कमेंट आया, सर प्लीज लॉन्च योर ओन कोर्स, एवरीवन हु वॉच्ड योर लेक्चर ओनली वंस, ऑलमोस्ट एवरीवन विल बाय योर कोर्सेज, हुएवर विल बी थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर गेट। ठीक है, इट विल बी बेटर फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें मैं एक लाइन आपको दिखाना चाह रहा था। ओके, यू कैन नॉट बिलीव ऑन एनी कोचिंग if will have to okay, so you will have to do lot of work which you do not want, like advertisement and all। बिल्कुल, बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है, वही बात है ना। पहले ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन करी थी, है ना? एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वही बात है, जब तक आप सिस्टम में जाओगे नहीं तब तक उसकी टेक्निकलिटी समझ नहीं आएगी। तो ये टेक्निकलिटीज मुझे अच्छे से समझ में आती हैं। जो काम नहीं करना चाहते वो भी आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अर्ली फिनिशिंग ऑफ द कोर्स बाय स्पीडिंग अप योर पेस। हाँ भाई,
गेट जल्दी पास आ रहा है, जल्दी-जल्दी करके खत्म करो, लेक्चर जल्दी-जल्दी दो, एंड सो ऑन। तो ऑफ कोर्स दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, है ना? तो टीचर का एक पेस खराब हो जाता है। दैट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। ओके। ठीक है, तो ये सब था। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, अच्छा, एक बड़ा अच्छा कमेंट आया कि सर आप ना हाँ, एक स्टूडेंट का था कि आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएँगे। बेटा मैं किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है? मेरे को कोई मतलब कोई ऐसा नहीं करना कि मार्केट डिसरप्ट हो जाए और मैं कोर्स लॉन्च करूँ तो सभी मेरे पास आ जाएँ, बाकियों के पास ना आ जाएँ। सो मेरा ऐसा कोई एम नहीं है, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। मेरे को बस एक सिंपल बेसिक लाइवलीहुड चाहिए, वो मुझे लग रहा है कि मैं आराम से अर्न कर पाऊँगा, दैट्स इट। है ना? मैं किसी से कॉम्पिटिशन क्यों करूँगा बेटा? मेरे को क्या करना है कॉम्पिटिशन करके? मैं कोई पैसे का भूखा तो आदमी हूँ नहीं, कि अगर पैसे की भूख होती, तो फिर वही बात है जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं ऐसे कोर्सेज़ लाता जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कवर अप नहीं कराए हैं। जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर बहुत डिमांड है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत डिमांड है, मुझे पता है बहुत हाइप है इसकी। मैं ये लॉन्च करूँगा एक झटके से बिकेंगे कोर्सेज़। लेकिन वो मेरा ऐसा एम है नहीं ना। ठीक है? तो कॉम्पिटिशन में मतलब उस सब चीज़ों में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ और ना ही मैं ये सब करना चाहता। मैं एक सिंपल सेवा करना चाहता हूँ और मैं वो कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है? क्योंकि पैसे की भूख तो कभी शांत हो भी नहीं सकती किसी आदमी की और डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं होता। तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ और आप सब लोगों को भी ये सब चीज़ें मैं समझाता रहता हूँ। है ना? तो इसीलिए। और एक बहुत अच्छा पता है मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे। एक बहुत बड़ा मतलब जानी-मानी एक सेलिब्रिटी है। उसने ये बात बोली कि मैंने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया और बॉलीवुड तो छोड़ो, हॉलीवुड की जा-जा के पार्टीज़ तक अटेंड करी, मतलब वेरी फ्लैशी पार्टीज़ होती हैं उनकी, है ना? बहुत बड़ी-बड़ी और सब। मैंने वो भी सब अटेंड करा, बहुत जगह घूमा, कंट्रीज़ घूमा, है ना? गाड़ियाँ खरीदी, सब कुछ किया ज़िंदगी में, लेकिन शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। शांति किससे मिली? शांति मिली सेवा करके। जो गुरु नानक कहते हैं, है ना? जो भी जो गुरु हुए हमारे, सबने यही बात बोली, सेवा से शांति मिलेगी बेटा और किसी से शांति नहीं मिलेगी। ठीक है? तो बिल्कुल वही सेवा ही मैं करना चाह रहा हूँ, मतलब मनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब नहीं करना चाहता मैं। क्योंकि मुझे पता है उसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तो कॉम्पिटिशन वाली बात बिल्कुल नहीं है मेरे मन में और ना ही मैं किसी से कभी ज़िंदगी में कम्पीट करना चाहता। ओके, ओके। अच्छा, एक स्टूडेंट का कमेंट आया, एज़ यू प्रॉमिस्ड अस फॉर यू विल डिलीवर लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपका खुद ही मतलब अपने कमिटमेंट से आप नेगेट कर रहे हो एंड सो ऑन। देखो बेटा, मैंने आपको बोला था फ्री कोर्सेज़ बिल्कुल मैं दे रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे चला रहा हूँ। मैं इस चीज़ के लिए मना तो कर नहीं रहा। वही चीज़ मैंने आपको बोला था ना कि जब हम टेक्निकलिटीज़ में डाइव इन डीप करते हैं तब चीज़ें समझ में आती हैं। है ना? तो पहले तो चीज़ें सुपरफिशियली लगती हैं। स्टार्टिंग-स्टार्टिंग में तो मैंने कहा था 1 साल में पूरा गेट का कोर्स डाल के खत्म कर दूँगा। बट वही चीज़ है, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। अभी भी मैं बात ये बोल रहा हूँ। मैं चाहूँ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बहुत स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं। मैं चाहूँ तो इसको 20 से 25 दिन के अंदर सारा खत्म करा सकता हूँ। रात-दिन रिकॉर्डिंग करता रहूँगा और जो कुछ मेरे को आता है मैं सब बोलता चला जाऊँगा हैंड्स ऑन, बट वो नहीं है मज़ा। वो क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको। है ना? तो इसीलिए टाइम लगा रहा हूँ मैं, नो डाउट आप सब लोगों को कहा है मैंने, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ गेट 2024 से पहले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और साथ-साथ जो एप्टीट्यूड चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। उस चीज़ की आप टेंशन मत लो, वो मेरा ज़िम्मेवारी है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे मैं ध्यान नहीं दूँगा एंड सो ऑन, वो सब तो भई जब जी जो इंसान जहाँ से बना है वही छोड़ दे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। ठीक है? तो ये सब आराम से चलता रहेगा, जो मेरी कमिटमेंट्स हैं मैं वो पूरी आराम से करूँगा आप लोगों की, है ना? और अगर अगर ये चीज़ होती ना कि मैं वही बोल रहा हूँ, मनी माइंडेड वाला आदमी होता मैं, तो मैं दूसरे कोर्सेज़ लाता। तो जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं पहले वही बनाऊँगा ना। बट वही बात है, उनको कंडेंस फॉर्म जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 200 घंटे से ऊपर की है ना? 300 साढ़े 300 लेक्चर्स हैं। तो हर एक स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। जो ऑफ कोर्स जो जिसके अंदर बहुत लगन होगी या जो बहुत चीज़ों को समझता होगा, पढ़ता होगा, वो कर जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक एक होता है ना कि कम टाइम है, एक बिल्कुल प्रिसाइज़ और एकदम कंडेंस कंटेंट चाहिए, वही मैं दूँगा। 80-90 आवर्स में मैक्सिमम बना करके दे दूँगा आपको प्लेलिस्ट, और वो एकदम बढ़िया होगी, उसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। और वो तो आप मुझे जानते ही हो कि मैं किस तरीके से कोर्स डेवलप करूँगा और कितनी परफेक्शन के साथ मैं चीज़ों को लाऊँगा। ठीक है? तो आई थिंक मैंने ये डाउट को आंसर कर दिया है कि मैं अपने वर्ड से नेगेट नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ फ्री में अवेलेबल है, मैं उसी को ही कंडेंस करके आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं कर रहा कि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, मैं उसके लेक्चर्स पहले ला रहा हूँ। ठीक है? तो मैं अपनी बातों से नेगेट नहीं कर रहा हूँ और ऑफ़ कोर्स मैं क्वालिटी देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं टाइम भी काफ़ी लगा रहा हूँ। और ऑफ़ कोर्स अगर मैं ऐसे सोचूँ कि पूरा पहले यूट्यूब पे कवर अप कराऊँगा, उसके बाद अपना पेड कोर्स लॉन्च करूँगा, तो फ्रैंकली स्पीकिंग फिलहाल मेरे लिए वो फ़ीज़िबल नहीं हो पा रहा। अगर होता ना, 1% भी फ़ीज़िबल होता, तो मैं यही काम करता आप लोगों के लिए।
क्योंकि मैं अपने बारे में नहीं सोचता, आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। ये आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना? तो फिज़िबिलिटी मुझे नहीं लग रही है, इसलिए बेटा मैं थोड़ा-सा मजबूर हूँ और ये मैं सोच रहा हूँ कि आई शुड स्टार्ट एट लीस्ट एक कोर्स मैं डालूँ, है ना? चलो ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कमेंट। हुँ। ओके, हाँ, एक कृष्ण का बहुत अच्छा कमेंट आया था, अभी बहुत दिनों के बाद आया है ये क्योंकि पहले अच्छे-अच्छे कमेंट्स करता था ये। हाँ, चलो कह रहे हैं कि सर लॉन्च योर ओन कोर्स, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ और आफ्टर 2024 onwards. If you plan for 2024, you have 3-4 months for proper planning for this. ओके, सो हाँ, एक तो ये स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि 2024 के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। देखो, जैसे आप सोच पा रहे होंगे, मैं स्टार्ट करूँगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है। और अगर आपने वो पढ़ भी लिया है मेरे यूट्यूब चैनल से, आपने सब देख लिया है, नोट्स वगैरह सब बना लिए हैं, अगर आप फिर भी उस कोर्स को परचेज़ करेंगे, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो 80-90 आवर्स का ही कोर्स होगा, है ना? और आपको ये एटलीस्ट पता लग जाएगा कि कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है हैंड्स ऑन। मतलब वही बात है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा और आप बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी से रिवीजन भी कर पाएँगे। कंटेंट तो सेम ही होगा, जो यूट्यूब पे है, जो मैं आपको यहाँ पे दूँगा, बट द ओनली थिंग इज़ काफ़ी हद तक वो कंडेंस्ड होगा, है ना? तो मतलब आपको सेपरेट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, आप बस लेक्चर को स्पीड से देखते चले जाओगे और अपना साथ-साथ टिक मार्क करते चले जाओगे। तो ये 2024 के लिए बहुत फ़ायदा होगा और ऑफ कोर्स अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ढंग से कर लिया, तो मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के डायरेक्टली, इनडायरेक्टली क्वेश्चन्स आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स यही है बेटा, है ना? तो इसलिए मैं इसी से स्टार्ट करूँगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा बिलीव मी, जो 2024 एस्पिरेंट्स हैं, उन्हीं के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली इसी कोर्स से ही सब कुछ आगे निकल के आ रहा है पूरे कंप्यूटर साइंस में, आप जानते हैं। है ना? तो इसका अगर आपके पास एक कंडेंस फॉर्म होगा, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ठीक है? चलो हाँ, यू ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गनाइजेशंस एंड हाउ दे वर्क। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऑलरेडी मेरे पास एक्सपीरियंस आ चुका है ना, कि ऑर्गनाइजेशंस कैसे वर्क करती हैं, इमेंस प्रेशर है और कुछ हर्डल्स हैं ऑफ कोर्स अगेंस्ट आवर प्रिंसिपल्स, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो जिस तरीके से मैं चलता हूँ या जो मेरा विज़न है, उनसे डिफरेंट है ना? एंड प्लीज़ डोंट गो थ्रू द सेम पॉलिटिक्स एंड मेंटल प्रेशर अगेन। बिल्कुल, तो वही चीज़ है, मतलब जो स्टूडेंट्स प्रिसाइज़ली सोच पा रहे हैं, वो बिल्कुल यही चीज़ बोलेंगे। ओके, यू हैड टू मेक मैनी वीडियोज़ रिगार्डिंग दैट इन पास्ट एंड इट्स नॉट वर्दी टू गो फॉर द सेम प्रेशर अगेन, है ना? तो बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। सो दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। सर फी मिनिमम होगा तो कैसे मैनेज होगा लाइफ़स्टाइल? ये मेरे को बड़ा अच्छा कमेंट लगा भाई। मैंने कहा था कि मिनिमम फीस मैं रखूँगा, लाइफ़स्टाइल कैसे मैनेज करोगे? भाई पहली बात तो मेरा कोई लाइफ़स्टाइल ऐसा नहीं है कि मेरे को मर्सिडीज़ से कम बात नहीं करनी, है ना? कभी मर्सिडीज़ में चढ़ रहा हूँ, कभी बीएमडब्ल्यू में चढ़ रहा हूँ, है ना? फ्लाइट्स पे घूम रहा हूँ। ना मेरे को, मैं क्लियर कट बोलता हूँ, ना मेरे को कोई घूमने-फिरने का शौक। ऐसा नहीं कि मेरे को साल में 2-3 फॉरेन के ट्रिप मारने हैं, है ना? ना मेरे को बड़ी गाड़ियों का शौक। ऑफ कोर्स क्यों नहीं है, आप जानते हैं ये सब कुछ, है ना? मेरे अंदर सेवा भावना ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके पीछे मैं मतलब पागलों की तरह कमाऊँ और वो सब करूँ। तो लाइफ़स्टाइल का कोई वो नहीं है, बेसिक लाइफ़स्टाइल चाहिए, वो आराम से हो जाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ़स्टाइल कैसे मैनेज होगा, ओके। और हाँ, और एक और बड़ा अच्छा कमेंट आया था कि सर कोर्स लॉन्च करेंगे तो आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? और वो कॉस्ट आपको ही देना पड़ेगा, तो फिर अल्टीमेटली आप कैसे कम पैसों में मैनेज करेंगे एंड सो ऑन। क्लियर कट मैं आपको बताता हूँ, मतलब मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन जितने भी कोर्सेज़ लोग बनाते हैं ऑनलाइन के लिए, ये जो भी करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं, देखो हमारी इतनी बड़ी टीम है, हमारे को इन सबको देखना है, तो हमारे को पैसे की ज़रूरत है एंड सो ऑन, ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ बोलते हैं। तो मेरे को उनके बारे में खैर कुछ ऐसा कमेंट नहीं करना, बट द बेसिक फैक्ट इज़ ज़रूरत नहीं होती बेटा। ठीक है, ये सब कहने की बातें होती हैं। द ओनली थिंग इज़ दे जस्ट वांट टू अर्न वेरी हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यू, दैट्स व्हाई वो सब ये सब काम करते हैं। नहीं तो क्या ज़रूरत है ना? अगर आप ज़बरदस्ती की सेल्स टीम बना लो, 10 लोग, 12 लोग रख लो, वो सारा दिन पागलों की तरह लोगों को फ़ोन खड़का रहे हैं कि हाँ जी, एनरोल करो, हाँ जी, एनरोल करो। क्या है लॉजिक इस चीज़ का? 10-12 तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन में तो पता नहीं कितने-कितने लोग होते हैं। जिसको ज़रूरत होगी वो अपने आप लेगा ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी सेल्समैन होंगे, उनको आप हायर करोगे तो उसकी कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। ठीक है? तो मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल मतलब इस तरीके का आदमी नहीं हूँ जो आपसे चीज़ें हाइड करूँ। फिलहाल मैं किसी को अपॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है? फिलहाल मैं सिर्फ़ अकेला हूँ और अकेला ही चलाऊँगा और मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली बेटा, क्योंकि सिंपल है,
कोर्स को रिकॉर्ड करना है ना, और डालना है और आप लोग उसको देखेंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, डेली एक दो लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड करता रहूंगा, आप उनको आराम आराम से देखते रहोगे। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि पहले सपोज जैसे 4 पार्ट्स हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, लॉजिक, कॉम्बिनेटोरिक्स, सेट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी एंड ग्राफ थ्योरी। तो लॉजिक में पूरा कंप्लीट करा दूं, उसके बाद मैं लॉन्च करूं, है ना। कुछ ही दिन लगेंगे, ज्यादा दिन नहीं लगाऊंगा, मैं फटाफट से रिकॉर्डिंग कर दूंगा, क्योंकि अब बिल्कुल कंसाइज वे में बताना है। तो आप लॉजिक देख देख रहे होंगे, लॉजिक देखते देखते मैं साथ साथ कॉम्बिनेटोरिक्स डाल रहा हूँ, तो मतलब आप ऑफ कोर्स मेरी पेज तक शायद आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैं स्पीड से लेक्चर्स डालता चला जाऊंगा, है ना, एक दो डेली डालता रहूंगा। तो उसमें कोई मेंटल प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो क्या ही जरूरत है मेरे को किसी की, है ना। तो मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ ये सब चीजें, है ना। तो इसलिए मैं आराम से जो भी होगा मैं मतलब फीस रख सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को हजारों में रखनी पड़ेगी एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। सर आई वांट टू से दैट इफ यू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज, अच्छा हाँ, एक ये कमेंट बड़ा अच्छा आया था कि लीक हो जाएंगे कोर्सेज। देखो, इसके लिए एक सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बॉलीवुड में मूवीज आती हैं, वो लीक होती हैं। तो ऐसा होता अगर तो बॉलीवुड सस्टेन ना कर पाता। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे वेब सीरीज आती हैं, आते ही लीक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग उसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे हैं, है ना। और इनफैक्ट इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, अगर कोर्सेज लीक होते हैं, ये जो भी कुछ होता है, उससे बहुत लोगों के पास रीच बनती है, और जो जेन्युइन लोग होंगे वो ऑफ कोर्स परचेज करेंगे। उनको भी पता है कि सर ने इतनी मेहनत करी है, तो एटलीस्ट हम जो भी थोड़ी बहुत उनकी फीस है वो हम पे कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लीक ना हो चीजें, बट स्टिल अगर होती हैं तो एक बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक बिग पिक्चर से देखेंगे तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, है ना। क्योंकि ऐसा कोई वीडियो नहीं जो लीक नहीं हो सकता इंटरनेट पे, जो दिख गया वो तो समझ लो हो गया। इतनी टेक्निकलिटीज तो मैं भी समझता हूँ। ठीक है, चलो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। हाँ, तो ये भी आई थिंक मैंने डाउट आंसर कर दिया कि 2024 के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा बेटा, वो बिल्कुल होगा बेनिफिशियल। अगर आप देखना चाहते हैं, है ना, आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक बेसिक मतलब यू कैन से आप फ्लेवर देखना चाह रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, उससे आपको फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं होगा इससे। ठीक है, चलिए, आई होप मैंने काफी सारे डाउट्स को आंसर किया है, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है नो डाउट, बट आपको अब काफी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी, थॉट क्लैरिटी आ गई होगी कि मैं किस तरीके से आगे चलने वाला हूँ। धीरे धीरे हम सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट लॉन्च करते चले जाएंगे, और बिल्कुल मिनिमम फीस में उसकी रखूंगा, और धीरे धीरे मैं आपको वो भी रिवील करूंगा, है ना, कि कितनी हम मैं सोच रहा हूँ फी स्ट्रक्चर रखने की, या क्या कुछ मैं रखूंगा, है ना, और आगे कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे। बस जल्दी जल्दी कुछ दिनों का मुझे आप टाइम दो, है ना। मैं जल्दी से जल्दी 2 या 3 दिन, मैं इतना भी बोल देता हूँ, चलो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं आप लोगों को फाइनल बता दूंगा कि आगे हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय।